दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर है बहुपद जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, तो जो बहुपद है उस बहुपद में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के सवाल हल करेंगे। यहाँ पर हमने सवाल लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल यहाँ पर 8 सवाल लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पढ़ लेते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हमें करनी है। दोस्तों यहाँ पर हम 2 सवाल हल करेंगे, सवाल नंबर 1 और उसके बाद सवाल नंबर 7। 2 सवाल हल करेंगे क्योंकि यदि आपने अच्छे से सीख लिया, अच्छे से जान लिया, तो जो शेष सवाल बचे हैं इनमें कई सारे सवाल आप खुद ब खुद हल कर दोगे। हमें समीकरण दिया गया है, हमें एक बहुपद दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे x² - 2x - 8 = 0 लिख लेंगे। ये हमें बहुपद दिया गया है। दोस्तों इस समीकरण को हल करके हमें शून्यकों का मान निकालना है। यहाँ पर चर x है, x के 2 मान प्राप्त होंगे जब हम इस बहुपद को हल करेंगे। x के प्राप्त मानों को ही हम शून्य कहते हैं। तो दोस्तों इस समीकरण को हम श्रीधराचार्य सूत्र से हल करेंगे। श्रीधराचार्य से इस समीकरण को हल करेंगे तो काफ़ी हमें बेनिफिट मिलेगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। इसी से द्विघात समीकरण की तुलना की जाती है। तो यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर x² का गुणांक a है, यहाँ पर x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। x² के बराबर है तो a बराबर कितना होगा, यहाँ पर गुणांक कितना है 1 है तो a बराबर 1। उसके बाद यहाँ पर x का गुणांक b है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है। तो जब तुलना करेंगे तो तुलना में जो चीज़ बराबर होती है उसे छोड़ देते हैं। x के बराबर है तो x छोड़ देंगे। b किसके बराबर हो जाएगा, b जो होगा x के गुणांक के बराबर हो जाएगा। x का गुणांक कितना है 2 है, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस सहित बताएंगे। तो b का गुणांक कितना है -2। c क्या है अचर पद, तो ये लास्ट में पूरा का पूरा अचर पद हो जाएगा। c बराबर कितना -8। तो ये सारा कुछ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ सूत्र लगा देते हैं। यहाँ लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √ में b² - 4ac और सबके बटे में 2a, ये होता है। अब यहाँ पर सभी मान रख देते हैं, माइनस लगाएंगे। b का मान कितना है -2 है, -2। उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस और फिर b², तो b का मान कितना है -2 है, -2 का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस लगाएंगे 4 × ac है तो a का मान कितना है 1 है और c का मान -8 है। सबके बटे में 2 × a का मान कितना है 1 है। तो सभी मान यहाँ पर हमने रख दिए हैं। यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा प्लस माइनस। उसके बाद यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और 4 × 8 = 32, तो 32 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा सबके बटे में 2 का पहाड़ा 1 बार, 2 1 के 2। यहाँ पर हल करेंगे 2 हो जाएगा प्लस माइनस 32 + 4 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 36। 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं 6 का स्क्वायर। 32 × 4 36 होगा, 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं और बटे में 2।
स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। आगे यहाँ हल कर देते हैं, 2 हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ 6 बचा और नीचे कितना बचा 2। चलिए आगे हल करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 2, 3 × 2। 2 यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ से हट जाएगा 2, 1 बचेगा प्लस माइनस, यहाँ पर 3 बचेगा और नीचे कितना हो जाएगा 2, नीचे का 2 ऊपर का 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 प्लस माइनस 3, ये इतना यहाँ पर बचा, बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है। तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह। तो यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ थोड़ा इसे हटा देते हैं, फिर आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा था, 1 प्लस माइनस 3, तो x के बराबर यहाँ लिखेंगे 1 प्लस माइनस 3। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह, यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, इस तरफ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, ऊपर का प्लस 3, x बराबर 3 1 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस चिन्ह लेंगे तो नीचे का माइनस लिखेंगे, x बराबर 1 माइनस 3, x बराबर 1 में 3 घटाएंगे, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का बचेगा, माइनस लगा लेते हैं। बड़ी संख्या में छोटी घटा देंगे, 3 में घटा देंगे 1 2 बचेगा, तो 1 में 3 घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा। आधा सवाल हमने हल कर लिया, यहाँ तक हमने हल कर लिया। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य हमने ज्ञात कर लिए। उसके बाद आगे लिखा हुआ है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सूत्र। सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है -b/a। चलिए शून्यकों का योगफल, पहला शून्यक 4, योगफल का मतलब प्लस, प्लस लगाएंगे, और दूसरा शून्यक -2 बराबर माइनस लगाएंगे, b/a। b का मान यहाँ पर पहले हमने लिखा हुआ था, पहले यहाँ पर ये जो समीकरण है इसकी तुलना हमने ax² + bx + c से की थी। तो a का मान हमें प्राप्त हुआ था, a का मान 1 और b का मान कितना प्राप्त हुआ था, -2, और अचर पद का मान -8। चलिए यहाँ पर हमने दोबारा लिख दिया है, यहाँ से रख देंगे, b का मान कितना है -2, तो यहाँ -2 और बटे में a कितना है, 1 है। चलिए आगे हल करते हैं, तो 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा और 2 बराबर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नीचे का 1 छोड़ देंगे, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 बराबर 2। दोनों क्या है, इक्वल हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। उसके बाद यहाँ पर हमने रखा था शून्यकों का योगफल, अब हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल और देखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर है या नहीं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a, ये सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल। तो एक शून्यक हमने यहाँ पर निकाला था 4, गुणा लगाएंगे, और एक शून्यक हमने निकाला था -2, 4 × -2 बराबर c का मान कितना, -8, और बटे में a का मान कितना, 1। अब यहाँ देखेंगे दोनों बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ पर आगे प्लस छिपा हुआ है, माइनस गुणे प्लस माइनस होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे का छोड़ देंगे, -8। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमारा सवाल हल हो गया है। यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे, तो ये लाइन नीचे आपको लिखना पड़ेगा। हमने क्या लिखा, अतः गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्य है। और यहाँ पर हमने देखा भी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो दोस्तों यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, बाकी शेष सवाल जो हैं वो कल बताऊँगा, क्योंकि थोड़ा गर्मी ज़्यादा है और लाइट भी चली गई है।